मॉनसून सीजन के चले जाने के बाद आपको अपने गार्डन में बेहद ही जो ज़रूरी काम करने होते हैं वो आज इस वीडियो में मैं बता रही हूँ। ये काम आपको अपने गार्डन में करने ही करने होते हैं। अगर आपने नहीं किए हैं तो आप इस वीडियो में देख के आप भी तुरंत वो काम कर लें। नमस्ते फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप अच्छे होंगे, मैं भी ठीक हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, कहीं कहीं तो बरसात हो रही है और कहीं नहीं हो रही। हमारे यहाँ तो बिल्कुल ही सूखा सा हो गया है, बारिश आए बहुत दिन हो गए। लेकिन फिर भी मैं आपको बता देती हूँ, सितंबर अक्टूबर में आप बहुत सारे प्लांट की कटिंग लगा सकते हैं। जो सबसे पहला काम होता है, आप प्लांट्स की कटिंग लगा सकते हैं। चाहे तो वो आप कलांचों की लगाओ, चाहे ये आप कोरियोप्सिस के लगाओ। ये तो मैंने शीट से लगाए, चाहे आप सीड से लगा सकते हैं। जो भी हमारे विंटर वाले फ्लावर वाले प्लांट होते हैं उनको आप कटिंग लगाओ और शीड लगाओ। ये काम तो आपको सबसे पहले करना होता है, क्योंकि हमें विंटर में फ्लावरिंग भी चाहिए। जैसे ये गुलदाउदी का है, गुलदाउदी को आप कहीं पे भी लगाओ, चाहे पॉली बैग में लगाओ, चाहे वेस्ट में लगाओ, बट कटिंग जरूर लगा ले, क्योंकि इसके जो फ्लावर हैं वो सर्दियों में बहुत ही खूबसूरत लगते हैं, खूब अच्छे से खिलते हैं। तो ये वाला जो है, ये कोक्सकॉम, इसको मुर्गा कलगी भी बोलते हैं। ये मैंने शीट से ही ग्रो किया है। इसको भी आप वेस्ट में या गमले में लगा सकते हैं। ये बहुत ही फ्लावरिंग करता है। फिर हमारा जो नेक्स्ट काम है, मानसून जाने के बाद हमारे गमले में ऐसे खरपतवार, जो वेस्ट, जो घास वगैरह उग जाती है, उसको हमें हटाना होता है। जो हमारे पुराने गमले हैं उनको चेक करना होता है। जो पुराने खरपतवार वगैरह जो उगी हुई हैं उनको हटाना है। अगर हम इनको नहीं हटाएंगे तो हमारे जो प्लांट्स के जो गमले में जो मिट्टी है, जो न्यूट्रिशंस है, वो सभी ये खरपतवार खींच लेंगे। हमारे प्लांट्स की अच्छे से ग्रोथ नहीं होएगी। तो सबसे पहले हमें ये खरपतवार जितने भी हमारे गमलों में दिख रही है उनको सबको हटा लेना है, क्योंकि ये खरपतवार बरसात के मौसम में उगी जाती हैं और उसके बाद ये बहुत ही ज़्यादा ऐसे फैलती जाती हैं। हमारे हर गमले में ये धीरे धीरे करके आपको ऐसे हटा लेना है, ताकि आपके प्लांट्स जो हैं उनकी ग्रोथ अच्छे से होए, ना कि इन खरपतवार की। तो फ्रेंड्स, मैं आपको एक बार बता रही हूँ, मैं शाम को अपने गार्डन में बहुत सारा काम करने वाली हूँ। और फिर नेक्स्ट जो काम करना है, आपको अपने प्लांट्स की गुड़ाई करनी। खरपतवार हटा के हर प्लांट्स की आपको गुड़ाई करनी बेहद ही ज़रूरी है, क्योंकि बरसात होती है। तब बरसात के मौसम में हमारे प्लांट्स पे पानी गिर गिर के गमले में, और जो प्लांट्स की जो मिट्टी होती है उस पे परत सी जम जाती है, यानी काई जम जाती है। उसको हटाना ज़रूरी होता है, ताकि हमारे प्लांट्स में जो भी हम ऐसे फर्टिलाइज़र डालें, जो भी हमारे प्लांट्स में ऐसे आयरन से भरपूर या ऐसे पानी डालें, तो वो अच्छे से हमारे प्लांट्स के रूट्स तक पहुंच जाए। आप प्लांट्स में ऐसे छेद भी करके छोड़ सकते हैं। तो ये वाला जो पानी है ये आप बना सकते हैं। ये मैंने लोहे की कीलों से बनाया है। आयरन से भरपूर पानी, यानी आयरन युक्त पानी है। इसको मैं लिक्विड रूम में देती रहती हूँ। जब भी हमारा प्लांट्स कोई सूखा होता है तो उसको मैं 10 दिन में या 15 दिन में देती रहती हूँ। तो फ्रेंड्स, ये वाले जो प्लांट हैं, मैंने कल शाम को पानी दिया नहीं था, अभी दिया है मैंने पानी। तो जब भी आपका प्लांट कोई सूखा हो तो आप ऐसे पानी दे सकते हैं, क्योंकि मॉनसून में तो बहुत सारा पानी अपने आप बरसात का मिलता रहता है। लेकिन मॉनसून के बाद हमारे प्लांट सूखते जाते हैं, क्योंकि धूप तेज़ हो जाती है, क्योंकि सितंबर वाले महीने में तो तेज़ धूप पड़ती ही है। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट जो काम करना है वो हमें खाद देनी है। खाद चाहे गोबर की खाद हो, चाहे वर्मी कंपोस्ट हो, किचन वेस्ट की खाद हो, कोई भी खाद हो, चाहे लिक्विड रूप में दे सकते हो या फिर ऐसे आप सूखी भी दे सकते हो। तो फ्रेंड्स, खाद हमें इसलिए देनी है क्योंकि जब बरसात होती है तो बरसात पानी गिर गिर के हमारे जो गमले की मिट्टी के जो पोषक तत्व होते हैं वो बह के निकल जाते हैं। फिर हमारे प्लांट्स की मिट्टी में कम ही पोषक तत्व रह जाते हैं। तो हमें कोई भी खाद अपने प्लांट्स में ज़रूर देनी होती है, चाहे आपके पास कोई भी खाद हो। तो मैं गोबर की खाद ही दे रही हूँ। ये कट्टा भर के मैंने रखी हुई है और ये खाद मेरी फ्री की ही आती है। और ये देखो, ये कलांचो का जो प्लांट मैंने कटिंग से तैयार किया था, ये मैंने 20 दिन पहले लगाई थी कटिंग। मेरी कटिंग अच्छे से चल रही है। और ये जो खरपतवार वगैरह है इसको मैं हटा दूंगी, ताकि मेरे प्लांट्स की ग्रोथ अच्छे से हो जाए। तो गुड़ाई हो गई, ये खरपतवार को हटाना हो गया, खाद हो गया। ये काम तो आपको करने ही करने हैं। और अपने प्लांट्स में ऐसी जो
खरपतवार है वो तो ऐसे हटा के आपको अलग जगह फेंक देना है। वैसे तो आप अगर आपने अपने प्लांट्स की कोई मल्चिंग की हुई है तो दोबारा से भी अपने प्लांट्स की मल्चिंग कर सकते हैं। मल्चिंग करने का भी तरीका मैं बताऊँगी और एक खाद देने का भी तरीका और बताऊँगी आपको। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप क्या जुगाड़ कर सकते हैं। और लास्ट में एक बेहद ही ज़रूरी काम भी बताऊँगी जो आपको करना है, यानी आपको क्या सभी को ही करना होता है, हर गार्डनर को करना होता है। तो चाहे वेजिटेबल्स प्लांट हो, चाहे ये ऐसे गमले में लगे हुए हों, सभी के खरपतवार हमें हटाने हैं ताकि हमारे प्लांट्स की ग्रोथ अच्छे से हो गए, हमें फ्रूटिंग भी मिल सके, हमें फ्लावरिंग भी मिल सके। तो ये देखो सभी विंटर वाले फ्लावरिंग वाले प्लांट हैं जो शीड गिर के अपने आप ही मेरे ग्रो हो गए हैं। इसमें भी मैंने विंटर के शीड लगाए हैं जो मैंने ऑनलाइन मंगवाए थे। ये मेरे मिर्च के पौधे हैं। अभी जो आपको एक खाद और बता रही हूँ जो फर्टिलाइज़र है, ये किचन वेस्ट का है। अगर आपके पास कोई भी फर्टिलाइज़र नहीं है तो आप घर से बना हुआ ऐसा किचन वेस्ट का पानी अपने प्लांट्स में दे सकते हैं 4-5 दिन के अंदर। जैसे मैंने किचन वेस्ट भिगो के इसमें रखा हुआ है। एक बार आपको मैं बना के दिखा देती हूँ आपको कैसे देना है। अभी तो वैसे तो मैं छलनी लेके नहीं आई नीचे से, आपको ये छान के देना है। एक बार मैं आपको बता देती हूँ। बाकी ये मैंने भिगो के रख दिया है इस पानी में, शाम को मैं इसको अपने पौधों में डाल दूँगी छान के अच्छे से पानी में मिला के। तो अभी मैंने थोड़ा-थोड़ा ही अपने पौधों में पानी दिया है। तो एक ये ऐसा मैंने भर के दिखाया है इसमें डाल के, ऐसे आपको 2 ऐसे डब्बे 1 बाल्टी पानी में मिलाना है और अपने पौधों को देना है। तो फ्रेंड्स ऐसे आप अपने घर पे बना हुआ किचन वेस्ट का फर्टिलाइज़र दे सकते हैं, किचन वेस्ट की खाद भी दे सकते हैं। ये पोषक तत्वों से भरपूर है। ये घर का ही जुगाड़ होता है जो फ्री का ही होता है। और किचन वेस्ट को तो आप ऐसे भी खाद बना सकते हैं या कोई गमला भरने के लिए आप इसका यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने थोड़ा-सा ही किचन वेस्ट का फर्टिलाइज़र मिलाया है और इन पौधों में मैंने थोड़ा-थोड़ा पानी दे दिया है क्योंकि शाम को मैं दिया नहीं था, शाम को मैं कहीं चली गई थी। तो फ्रेंड्स ये खाद का कट्टा मैंने भर के रखा हुआ है, ये गोबर की पुरानी खाद है, इसको मैं एक साइड रख दूँगी। और ये मैं कहाँ से लाती हूँ, जहाँ से हम दूध लाते हैं वहीं से मैं भर के ले आती हूँ। और ये मेरा गार्डन है। अभी आपको एक ज़रूरी काम और बताऊँगी, अगर आपके पास कोई फर्टिलाइज़र वग़ैरह नहीं है, अगर आपके पास कोई टाइम नहीं है, तो भी आप अपने पौधों को फर्टिलाइज़र दे सकते हैं। एक टाइम में दे देंगे तो काम चल जाएगा। अभी आप ऐसा जुगाड़ करके भी गार्डन बना सकते हैं अगर आपके पास गार्डन नहीं है तो। तो फ्रेंड्स ये जुगाड़ से बना हुआ मेरा गार्डन है। यहाँ पे मैंने ऐसे पौधे रखे हुए हैं, जेड प्लांट मैंने 2 ढाई साल में ये कटिंग से तैयार किए हुए हैं। अभी नेक्स्ट जो आपको बता रही हूँ वो ये वाला है। तो अगर आपके पास टाइम नहीं है और आपको मल्चिंग वग़ैरह भी करनी है, तो ऐसे अगर आपके पास ये जो हमारे लैंग्वेज में तो इसको गोस्से बोलते हैं, ये उपला बोलते हैं इसको, गोबर का जो उपला होता है उसको आप छोटे-छोटे टुकड़ों में अपने गमले में रख देंगे तो ऊपर से पानी डालेंगे तो अपने आप ही पोषक तत्व जो नाइट्रोजन युक्त खाद होती है वो अपने आप ही चली जाएगी। तो ऐसे टुकड़े कर के भी आप अपने पौधों में रख सकते हैं। इससे आपके पौधों की मल्चिंग भी हो जाएगी और हमारे प्लांट्स को पोषक तत्व भी मिल जाएँगे। तो ये फ्लावर वाला प्लांट भी मैंने रखा हुआ है। अगर आप इसको कोई मनी प्लांट है, जैसे जेड प्लांट है, पत्तियों वाले जो प्लांट होते हैं उसके लिए गोबर की खाद या गोबर का उपला बेस्ट रहता है। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप ऐसे छोटे-छोटे टुकड़े करके अपने गमले में रख सकते हैं और जब पानी देंगे तो अपने आप ही उसका पानी उसमें से निकल के अपने आप ही अपने पौधों की रूट्स तक पहुँच जाएगा। तो आप देख सकते हैं, मैं इसमें जुगाड़ भी दिखा रही हूँ साथ-साथ और जो आपके गार्डन में जो काम होते हैं वो भी दिखा रही हूँ। तो फ्रेंड्स अगर आपने अपने गार्डन में ग्रीन नेट लगा रखा है तो आपको वो भी हटाना होगा क्योंकि अभी नेक्स्ट में धूप यानी सितंबर में ही थोड़ी-सी धूप तेज़ होएगी, बाकी तो धूप आगे-आगे कम होती जाएगी। तो आप अपने पौधों को धूप लगाने के लिए ग्रीन नेट तो आपको हटाना ही पड़ेगा। देखो मैंने एक बार लगाया था जुगाड़ से, फिर मैंने हटा दिया था। अभी जो लास्ट का जो काम है, जो बेहद ही ज़रूरी है, वो काम है ये पानी रखना। अभी बारिश का मौसम कहीं-कहीं है, मतलब कहीं-कहीं बारिश होती है, तो अगर आपके एरिया में बारिश नहीं हुई है, तो प्लीज़ आप ये काम ज़रूर करें। अपने गार्डन में ऐसे छोटे-छोटे जो सकोरे बोलते हैं, इनको ऐसे आप भर के इनको रख सकते हैं। अपने
पक्षियों के लिए जो आपके गार्डन में आते रहते हैं, सिर्फ पानी के लिए ही भटकते रहते हैं, क्योंकि आगे आगे धूप ज़्यादा रहेगी, कहीं पानी नहीं मिलेगा और पक्षी वहीं पे आते हैं जहाँ पे पेड़ पौधे हों, हरियाली हो। तो मेरे यहाँ टेरेस गार्डन में बहुत सारे पक्षी आते हैं। फ्रेंड्स, एक काम और करना है, बरसात के बाद कई बार हमारे प्लांट्स में कीड़े जो मिलीबग होते हैं उनका अटैक हो जाता है। उसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। कैसा पेस्टिसाइड आप बना के अपने गुड़हल हो चाहे गुलाब हो, कोई भी प्लांट हो जिसपे मिलीबग का या कोई भी कीड़े मकोड़ा का अटैक हो, उसके लिए मैंने बेस्ट पेस्टिसाइड बना के दिखाया है और यूज करके भी दिखाया है। तो फ्रेंड्स, वीडियो में अगर थोड़ी सी भी जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब